आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रायंगल्स का पार्ट 2। ओके, देखते हैं कैसे। थ्योरम से ये कन्वर्स ऑफ थिल्स थ्योरम। ये कन्वर्स ऑफ थिल्स थ्योरम जस्ट अपोजिट है थिल्स थ्योरम का। कैसे? ओके, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन मस्ट बी पैरेलल टू थर्ड साइड। ओके, इट मींस AD by DB AE by EC दिया हुआ है। AD by DB इक्वल टू AE by EC दिया हुआ है। सर ये डॉटेड लाइन से क्यों दिखाया है? ये डॉटेड लाइन से दिखाया इसीलिए है क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन है, इसको बाद में खींचना है। तुम लोग को अभी लिख दिए कंस्ट्रक्शन में क्या लिखें? लेट DF इज पैरेलल टू BC। DF इज पैरेलल टू BC। ओके, तो ये तुम्हारा दिया हुआ है इन ट्रायंगल ABC। देखो ये लिखना भी बहुत जरूरी है क्योंकि जब एग्जाम में ना स्टेप मार्किंग दिया जाता है, गिवन, प्रूफ, कंस्ट्रक्शन, प्रूफ, एक सिस्टमेटिक वे में। AD by DB इक्वल टू AE by EC गिवन है। प्रूफ क्या करना है कि यार ये पैरेलल है, ठीक है, ये पैरेलल प्रूफ करना है, ठीक है। थिल्स थ्योरम में क्या पढ़े थे? ये था, ये प्रूफ करना था। उल्टा है, कन्वर्स है। प्रूफ देखते हैं, ठीक है। क्या गिवन है? पहले हम लोग गिवन लिख लेते हैं। यार गिवन क्या है सर गिवन तो AD by DB इक्वल टू AE by EC है, ठीक है। इक्वेशन 1 लिख दिए। सर एक कंस्ट्रक्शन और किए हैं। हाँ, कंस्ट्रक्शन क्या किया है बाबू? DF इज नाउ DF इज पैरेलल टू BC। सर अगर पैरेलल है तो हम लोग थिल्स थ्योरम लगा सकते हैं। थिल्स थ्योरम पैरेलल है, सपोज पुट किए हैं तो AD by DB इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं AF by FC, ठीक है सर। इसको इक्वेशन 2 मान लिए। ओके, सो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 एक चीज देख रहे हैं यार, ये भी AD by DB इसके बराबर है, तो AD by DB खत्म, तो AE by EC इक्वल टू कितना होगा? AF by FC। चलो यहां भी तो प्रूफ नहीं हुआ, ठीक है। तो प्रूफ नहीं हुआ तो क्या करेंगे? दोनों तरफ +1 ऐड कर देंगे, तो तरफ क्या कर देंगे? +1। चलो कर दिए, ठीक है। अगले स्टेप में AE by EC +1 AF by FC +1। ये 1 को प्लस क्यों किए देखते हैं ध्यान से। ओके, एलसीएम लिए। EC का एलसीएम कितना होगा? EC होगा ना यार। ऊपर क्या होगा? AE plus EC। यार AE plus EC, AE plus EC, और इधर क्या लेंगे तो क्या होगा? AF plus FC by FC। यार AE plus EC जोड़ेंगे तो देखो, तो जोड़ के बताओ कितना होगा? यार AC होगा ना। ओके, और ये भी AC होगा ना। खत्म। EC इक्वल टू FC। यार एक सेकेंड E से C का डिस्टेंस F से C का डिस्टेंस कब इक्वल होगा? दिस इज पॉसिबल ओनली, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन E and F कोइंसाइड। अरे जब कोइंसाइड होगा तो ये जब पैरेलल हम ये कंस्ट्रक्शन किए थे, इसका मतलब क्या है? D is parallel to BC, PROVED। मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स देखते हैं इस पर बेस्ड, जो बहुत इजी से आपसे बन जाएगा। देखते हैं कैसे। थिल्स थ्योरम में था AD by DB AE इक्वल by AC, ठीक है। इसमें D पैरेलल टू BC होता है, ऐसा लिख सकते थे AD by AB AE by AC, इसमें भी कर सकते हैं, ठीक है। याद रखना ये चीज, तभी D is parallel to BC होगा, ठीक है। चलो देखते हैं। डिटरमाइन वेदर D is parallel to BC or not। ये पैरेलल कब होते हैं? जब कन्वर्स ऑफ थिल्स थ्योरम वेरीफाई होता है। देखते कैसे। ओके, AD दिया हुआ है 5.7। सबसे पहले ना एक डायग्राम बना लो, ठीक है, और जो जो दिया हुआ है वो लिख लो। AD 5.7, DB दिया हुआ है, AE दिया हुआ है, EC दिया हुआ है, ठीक है। तो AD by DB निकाल लो। एट फर्स्ट AD by DB 5.7 by 9.5। अरे भैया पॉइंट खत्म, ये 3/5 आया, ठीक है। क्या होगा? सेंटीमीटर होगा? नहीं, यूनिटलेस होगा। सेंटीमीटर तो कट गया ना। ओके, नाउ AE by EC। ओके, 4.8 by 8। यार ये 0 गया, ये 0 गया। 8 6 40,
ओके 2 3 या 5। अच्छा भैया आ गया, अब इक्वल आ गया, तो इसका मतलब क्या बोलेंगे, D इज पैरेलल टू BC बाय द कन्वर्स ऑफ थिल्स थ्योरम। ओके चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सर AD दिया हुआ है, D भी दिया हुआ है, AE दिया हुआ है और AC दिया हुआ है। यहां गलती लोग करता है, AC दिया हुआ है। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं ना, AD बाय AB निकालते हैं। AD बाय AB, AB कैसे निकालेंगे, DB दिया हुआ है 4, तो AB कितना होगा 2 + 4 6, यानी क्या होगा 1/3, 1/3। अब AE बाय AC निकाल देंगे, AE बाय 3/18, ये भी आता है 1/6, दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब D इज पैरेलल टू BC। इफ AD बाय DB इक्वल टू AE बाय EC या AD बाय AB इक्वल टू AE बाय AC हो, तब भी बाय द कन्वर्स ऑफ थिस थ्योरम। हमको लगता है कुछ समझ रहे होगा तुम लोग, ओके या पूरा समझ रहे हो। अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, NCERT क्वेश्चन है, एग्जाम में भी बहुत बार आ चुका है। देखते हैं इसको, थिस थ्योरम का यूज करते हैं तो हम लोग बहुत कुछ सीख जाएंगे इससे। यार क्या दिया हुआ है सर, AO बाय OC, AO बाय OC, ठीक है, BO बाय OD, BO बाय OD, सो दैट क्वाड्रिलेटरल इज अ ट्रेपेजियम। यार क्वाड्रिलेटरल है ABCD याद रखना, ट्रेपेजियम प्रूफ करना है, इसका मतलब ये दोनों साइड्स क्या होंगे, पैरेलल प्रूफ कर दो। यानी प्रूफ में क्या लिखना होगा, AB इज पैरेलल टू CD और ABCD इज ट्रेपेजियम, यही प्रूफ करना है। ये चीज बोले थे लिखने के लिए, सिस्टमैटिक वे। ओके तो दिया क्या है, गिवन AO बाय OC इक्वल टू BO बाय OD। अगर तुमको ज्ञान लिखना है तो लिख दो, एक क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O एंड समथिंग लाइक दिस। कंस्ट्रक्शन, ये जो डॉटेड पार्ट्स है, कंस्ट्रक्टेड पार्ट आर ऑलवेज शोन बाय द डॉटेड लाइंस। तो किसके पैरेलल करोगे यार, एक के पैरेलल तो कर सकते हैं, ठीक है। तो तुम क्या करेंगे, EO इज पैरेलल टू AB लिख लेते हैं, EO इज पैरेलल टू AB। ओके जो थिल्स थ्योरम समझा होगा वो आराम से बना लेगा मेरे यहाँ से, जो थिल्स थ्योरम पहला एपिसोड पढ़ा है, ठीक है। EO इज पैरेलल टू AB, EO और AB कहाँ मिलता है, D पर, तो हम लोग क्या लिखते हैं, D बाय EA, ओके D बाय EA। अब प्रूफ में जाते हैं, पहले तो दिया हुआ है तुम्हारा EO इज पैरेलल टू AB, ये कंस्ट्रक्शन है, कहाँ मिलता है भैया, D पे मिलता है, तो हम लोग क्या लिखते हैं, D बाय EA इक्वल टू DO बाय OB, DO बाय OB। फिर उसके बाद सोचेंगे कि सर यहाँ गिवन में तो BO बाय DO है, यहाँ ऐसा करते हैं, इसको उलट देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं, AE बाय ED इक्वल टू OB बाय OD, इक्वेशन 1। और गिवन क्या है, गिवन है AO बाय OC इक्वल टू OB बाय OD, ये इक्वेशन 2। सो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, ओके देखना ध्यान से देखना, फ्रॉम 1 and 2, यार ये OB बाय OD, OB बाय OD, ठीक है, और AO बाय OC। एक कुछ चीज देखो, 1 ये है, 2 ये है, खत्म, तो बचा कितना, AE बाय ED इक्वल टू AO बाय OC। 1 सेकेंड सुनना सर, AE बाय ED, AO बाय OC लग रहा है बाय द कन्वर्स ऑफ थिल्स थ्योरम। सुना फिर से, दोनों पैरेलल लाइन A पे आके मिला, मेरा थिल्स थ्योरम वाला देखना पहला एपिसोड, AE बाय ED, AO बाय OC, इट मींस EO इज पैरेलल टू CD बाय द कन्वर्स ऑफ BPT। ओके अभी भी नहीं होगा, लेकिन EO इज पैरेलल टू AB, EO इज पैरेलल टू CD, तो EO इज पैरेलल टू AB इज पैरेलल टू CD, पैरेलल हो गया। सो PROVED अलग से लिखना, AB इज पैरेलल टू CD, ABCD इज ट्रेपेजियम। इस तरह से ये सब खत्म होता है, हम लोग आगे बहुत पढ़ने वाले हैं। ओके थैंक यू एंड बाय बाय एवरीवन।